सभी को राधे राधे। श्रीमद् भागवत महात्म्य हम पढ़ रहे थे, जहाँ पर अभी तक हमने ये देखा था कि श्री शिवदेव जी के पास देवता आते हैं। जब वो उनको बोलते हैं कि परीक्षित जी को अमृत पान करने दीजिए, जब तक आप हमें श्रीमद् भागवत का पाठ सुना सकते हैं। अब आगे पूर्व काल में श्री भगवान श्रीमद्भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा ही विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देव ऋषि नारद को सुनाया था। यद्यपि देव ऋषि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचारशील नारद जी का सनकादिक के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना शिष्य बना जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंद आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्य भाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु का संत कह जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय
यहाँ ना कोई योगी है, ना सिद्ध है, ना ज्ञानी है, ना सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दावानल से जल भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ते हैं और स्त्री वैश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम रोज़ आपके लिए कुछ श्लोकों को यहाँ पर नित्य पढ़ रहे हैं, जिससे कि आप इन छोटी वीडियोस के माध्यम से श्रीमद् भागवत का पाठ कर सके या आप उसको श्रवण कर सके। इससे अगर आपको कोई मानसिक लाभ हो तो आप अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप प्रतिदिन आप राधा कृष्ण राम या हरे कृष्ण महामंत्र का जाप जरूर करें, जिससे आपकी श्री हरि में, राधा रानी में या अपने इष्ट देवता में भक्ति निरंतर बढ़ती रहेगी और आपको श्रीमद् भागवत समझने में और सरलता रहेगी। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को प्रणाम।